हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम लोग फिर एक नए स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर बात करते हैं। तो देखिए उस स्टॉक का चार्ट मेरे स्क्रीन पर लग चुका है जिसका नाम है EIH। इस स्टॉक का वन डे टाइम फ्रेम में मेरे स्क्रीन पर चार्ट लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह किस रेंज में मतलब किस तरह का पैटर्न बना करके यह ट्रेड कर रहा था। यह स्टॉक देखिए तो जब ये अपना हाई लगाया और हाई लगाने के बाद जब यह यहाँ से इसमें डाउन ट्रेंड हुआ तो एक लो लगाने के बाद फिर एक हाई लगाया और देखिए दोस्त, जब यह हाई लगाया अपना प्रथम मतलब स्विंग हाई लगाया तो इस हाई को ब्रेक नहीं किया। यानी ये फिर यहां से जब गिरा तो देखिए ये जब हाई लगाया तो इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी इस हाई से नीचे ही दूसरा हाई लगाया। फिर इस तरह से ये जब ये भी लगाया हाई तो इस हाई से नीचे इस तरह से एक पैटर्न बना करके डाउन ट्रेंड में जा रहा था। तो इस तरह के पैटर्न को दोस्तों हम लोग यानी इसको बोलते हैं लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। यहाँ से फिर लोअर लो एंड लोअर हाई, ये लोअर लो एंड लोअर हाई का पैटर्न बना करके ये डाउन ट्रेंड में था। अब रिसेंटली इधर कुछ समय से या कुछ महीनों से देखिए तो एक रेंज में यहाँ पर फंस करके यानी एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। तो जब देखिए दोस्तों यहां से ये गिरा और अपना यहाँ पर ये स्विंग हाई जो लगाया उसके बाद फिर जब ये यहाँ से इसमें करेक्शन हुआ, गिरावट हुआ और उसके बाद फिर जब ये इस हाई के पास गया यानी यहाँ पर जो स्विंग हाई लगाया था तो इस स्विंग हाई को ये अपना रेजिस्टेंस ले लिया, यानी रेजिस्टेंस बना लिया और इसी रेजिस्टेंस के पास ये लंबे टाइम में यानी पकड़ के चलिए कि 5-6 महीना से इस स्विंग हाई के पास ही रेजिस्टेंस लेकर के ट्रेड कर रहा था। और ये इसी चैनल एक यहाँ पर नीचे से अगर देखिए तो ये सपोर्ट बनाया, यहां से अगर देखें हम लोग तो इस लो का लगभग इस लो का ये सपोर्ट लिया और इस हाई का यहाँ जो हाई लगाया है इस हाई का ये रेजिस्टेंस लिया और इस चैनल में ये लगभग मार्च से लेकर के ये 12 अगस्त तक इस रेंज में ये ट्रेड किया है और इसी रेंज को ये रिसेंटली इधर ब्रेक किया है। हाँ दोस्तों, एक चीज अगर हम लोग और देखें तो इस स्टॉक का चार्ट पर अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग यानी जब से ये हाई लगाया और जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो यह एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा था। यानी यहाँ से अपना हाई से इस जगह से जब गिरना शुरू हुआ तो देखिए इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए चल रहा था, यानी इस ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्टेंस बना करके चल रहा था। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता था तो यहाँ ये रेजिस्टेंस लेता, यानी यहाँ से इसमें गिरावट शुरू होता था, यानी डाउन ट्रेंड शुरू हो जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये स्टॉक अगर ध्यान दीजिए तो दोस्तों इस चैनल का और इस ट्रेंड लाइन का ये दोनों का ये एक साथ ब्रेकआउट किया है। तो इसमें ये दोनों चीज एक पॉजिटिव के रूप में है कि अपना लगभग 5-6 महीना का रेजिस्टेंस और लगभग 15 से 16 महीना का जो इसका ट्रेंड लाइन था बना हुआ उस ट्रेंड लाइन को भी यह ब्रेक किया है। और इन सभी के साथों दोस्तों अगर इसमें देखें तो ब्रेक आउट देने के समय इसमें देखिए कि इसमें कितना अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप बना हुआ है, यानी यहाँ पर कितना अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि ये छोटा वॉल्यूम ऐसे ही इतना बड़ा कैंडल बना दिया। तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ में ये बुलिश कैंडल के साथ इन दोनों रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन दोनों का ब्रेकआउट दिया है। तो इसलिए इस स्टॉक
को मैं सिलेक्शन किया हूँ ताकि इसमें एक अच्छा मूव मिल सके। ये दोनों चीज मेरे नज़र में पॉजिटिव था, इसलिए दोस्तों मैं इस स्टॉक का वीडियो बनाया और इसमें आगे आने वाले समय में यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो कर दिया है और यहाँ से एक या दो दिन और यहाँ एक करेक्शन हो, माने इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस के पास एक गिरावट थोड़ा हो और उसके बाद यहाँ से जब ऊपर निकलेगा ना दोस्तों, ये पहला अपना ये जो इसका रेजिस्टेंस है, ये रेंज इस रेंज तक जाएगा और इसको ब्रेक करने के बाद ये अपना ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा। ये जो इसका फर्स्ट ये रेजिस्टेंस बार-बार यहाँ से लिया है, इस रेजिस्टेंस के पास ये यहाँ से निकल रहा है, तो 1-2 दिन करेक्शन होने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो इस रेजिस्टेंस के पास जाकर के एक रेजिस्टेंस लेगा और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये अपना ऑल टाइम हाई के पास जाकर के इसको ब्रेक करेगा। तो आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसका चार्ट अपने स्क्रीन पर लगाकर देखते रहिए ताकि इसमें एक आप लोग को अच्छा मूव मिल सके और आप लोग एक अच्छा इसमें मूव पकड़ लें। इसलिए आप लोग इसका चार्ट अपने स्क्रीन पर लगा करके वॉच करिए। हाँ दोस्तों, मैं जो ये स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, यह मेरे तरफ से केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए यह स्टॉक पर चर्चा हुआ है और ये मेरे कहने पर आप लोग इस स्टॉक में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या पोजीशन नहीं बनाइए। अगर आप लोगों को किसी तरह का इसमें पोजीशन बनाना हो, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप लोग अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, जो कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो, उनसे एडवाइस लीजिए और उनके सलाह पर आप लोग इसमें अपना पोजीशन बनाइए। तो इस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो कि मैं अभी आप लोगों को बताया, इन्हीं सब चीज़ों से मैं इस स्टॉक का सिलेक्शन किया हूँ और आने वाले कुछ दिनों में इसमें अच्छा मूव देने का क्षमता है। तो आप लोग इस स्टॉक को अपने नज़र में रखिए और इसको ध्यान देते रहिए। हाँ दोस्तों, यदि मेरा ये स्टॉक का एनालिसिस आप लोगों को पसंद आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग मेरे चैनल स्टॉक ट्रेंड बुल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।